कह लें कि काफ़ी जो है वो हम जीत के नशे में घूम रहे। हम जिस तरह आपने कहा कि कितनी दफ़ा हम चैम्पियंस, ओलंपिक चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन, एशियन गेम 7 दफ़ा जीते हुए हम, तो उसके नशे में ही हम डूबे रहे कि हमें पता नहीं था कि कल को जो है ये हॉकी भी चेंज होगी। कि जैसे आज आपके सामने जिस तरह ज़माना चेंज हो गया, तो हॉकी में भी काफ़ी रूल्स चेंज हुए। ऑफसाइड का रूल आया, उसके बाद ऑस्ट्रो टर्फ आई, उसके बाद जो है वो कंपोजिट फाइबर क्लास की हॉकी आई। गोलकीपर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ऐसे ओबो के कंपनी के, वो 10 लाख रुपए के आए। तो फिटनेस जो है सबसे, जो मेरा ख्याल में जो जो एक कह लें कि क्रिटिकल जो रोल प्ले किया है इसमें, जो फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस, कि हमारे प्लेयर अभी तक वो एलिजिबल ही नहीं है कि जो ऑस्ट्रो टर्फ के ऊपर जो फिटनेस की रिक्वायर्ड फिटनेस चाहिए उसके ऊपर हम मैच ही नहीं करते। कह लें कि एक बंदा अगर लूला लंगड़ा होगा तो वर्ल्ड कप कैसे खेलेगा। तो पहले तो हमें फिटनेस, मैं डच कोच के साथ जो है वो ओल्ड्समैन के साथ मैं 2018 में असिस्टेंट कोच भी था उसमें, वर्ल्ड कप वगैरह, कॉमनवेल्थ गेम। तो हमने जो है वो कोशिश की कि पाकिस्तान टीम की फिजिकल फिटनेस जो है वो, गोरे जो है वो हॉलैंड डच तो वो वैसे ही दुनिया की नंबर 1 वो बहुत फिटनेस है। फिट है। तो उन्होंने जो है वो ऑस्ट्रेलिया से जो है फिजिकल ट्रेनर मंगवाया उन्होंने। तो हम जो है वो 1 साल के बाद जब हमने फिजिकल फिटनेस दोबारा जो है वो मैच किया और प्लेयरों का जो है वो देखा कि इनका क्या, इनका रिक्वायर्ड पहले क्या था या लेवल क्या था इनका फिटनेस का और अब लेवल क्या है, तो उसमें जो है कोई खातर खा जो है वो हमें कामयाबी नहीं मिली, बल्कि दुनिया में जो है हमारा इस वक्त फिटनेस का लेवल 25 नंबर के ऊपर है हमारा हॉकी में। तो इसी तरह जो है हॉलैंड जो है नंबर 1 है, जर्मनी नंबर 2 है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 है, इंडिया नंबर 4 है। कि उनका जो एवरेज है वो कह लें कि 24 जो है वो नंबर के ऊपर या 24 मिनट्स के ऊपर है उनका, 23.5, 24, बीच में कई ऐसे प्लेयर भी हैं जिनका 25-25 था। जैसे क्रिकेट का एक जॉन्टी रोड्स था, उसका भी कहते हैं कि वो बीप टेस्ट का उसका जो है वो 19 था उस वक्त। तो ये 2 डिफरेंट टेस्ट, एक बीप टेस्ट होता है, एक जो है दूसरा टेस्ट होता है। उसके ऊपर मैं कहना का जो है वो ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो है वो फिटनेस लेवल ही नहीं वो बना। उसमें हमने खुराक भी चेंज की, सारी न्यूट्रिशन भी बाहर से आए, तो हमारा जो है वो लेवल जो है वो 19 जो है वो एवरेज लेवल था हमारा। और 2 लड़के 3 लड़के ऐसे थे जो 20 के ऊपर थे, तो वो हम एलिजिबल ही नहीं है। तो हमने क्या जो है वो मैच के ऊपर से वो 4 क्वार्टर की जो है हॉकी हो गई। पहले जो है वो 35-35 मिनट के क्वार्टर होते थे। उसमें ये होता था कि पाकिस्तान जो है वो स्टार्ट में तो अच्छा खेलता था, मगर बीच में जो है वो जब देखते थे कि जब टीम थकना शुरू हो गई तो सर्वाइव, क्योंकि डिफेंस हमारा बहुत तगड़ा था उस वक्त। जैसे मंजूर सीनियर और मुनव्वर जमान ऐसे प्लेयर थे, वो डीप डिफेंस भी वो करके जो है वो टीम को जितवाते थे। अभी 11 के 11 जो है वो पीछे आना पड़ता है 11 प्लेयर्स को, और क्वार्टर जो है वो 4 हो गए 15 मिनट, उसमें और रैपिड चेंजेस चाहिए आपको। आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो हॉलैंड की जो वुमेन्स की टीम थी, उसने वर्ल्ड कप जो लास्ट जीता है उसमें उन्होंने जो है वो 553 चेंजेस किए ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। अगर आप एवरेज देखें तो फी मिनट एक, हर मिनट के बाद उन्होंने चेंज किया है। तो इतनी हॉकी फास्ट हो गई है। तो हमारे प्लेयर अभी भी वहीं पे खड़े हैं। फिजिकल फिटनेस बहुत, मैं नहीं, समझता हूँ। वो फिजिकल फिटनेस की आप बात करें, देखिए पहले जब वो ग्रास पे हॉकी खेलते थे, हम छोटे थे, लोगों को देखते भी थे, लाहौर में बहुत हॉकी होती थी, तो अब उस स्पेस तो वही थी, अलबत्ता घास पे भागना थोड़ा मुश्किल है। फिर ऑस्ट्रो टर्फ आई, फिर ब्लू टर्फ आई। मकसद तो है आपने स्प्रिंट ज़्यादा करना है, तिखा स्प्रिंट करना है ना, पंजाबी में अगर कहें तो हमारे लड़के, इंडिया अगर चौथे नंबर पे, तो हम क्यों पीछे हैं, उसकी देखिए क्या नहीं, वजह है? ग्रास के ऊपर जो है वो फिटनेस जो है उसमें इतनी ज़्यादा नहीं उसमें होता है। ऑस्ट्रो टर्फ के ऊपर पानी लगा होता है उसके ऊपर। तो ऑस्ट्रो टर्फ में अगर ग्रास के ऊपर अगर कंपेरिजन करें तो 10 गुना ज़्यादा फिटनेस चाहिए ठीक है, उसको। तो इंडिया जो है वो, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इंडिया जो है उन्होंने, उनका फिटनेस लेवल हमसे कम है, लेकिन हॉकी में क्यों ज़्यादा है? नहीं, इंडिया के फिटनेस लेवल वर्ल्ड में नंबर 3 के ऊपर है, और वो इस वक्त जो है ब्राउन्स मेडल भी जीते हैं लास्ट जो है वो यहाँ ब्रॉन्ज टोक्यो मेडल जीते हैं वो, ओलंपिक्स जी में। जीते हैं। तो उन्होंने जो है वो खाली कह लें कि उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने आके ग्राउंड में सबसे पहले देखिए उन्होंने लीग करवाई, दुनिया के सबसे जो टॉप की लीग करवाई है। उसके बाद जो है प्रो लीग में खेलते हैं, दुनिया के सबसे बड़ा इस वक्त नेटवर्क है, और हॉकी को जो रन भी करा रहा है FIH को, ऑलमोस्ट 90% जो टूर्नामेंट्स हैं वो इंडिया स्पॉन्सर करता है उसको। तो उन्होंने सबसे पहले जो जिस साइड जहाँ मैं आना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, तो इंडिया एक साल में 3 अरब रुपया हॉकी में इस्तेमाल करता है, वुमेन्स और मेंस के ऊपर। और हमारा जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 30, 40, 50 करोड़ रुपये अभी नहीं सर्फ हो रहा। तो सबसे जो बड़ी एक चीज़ मैं समझता हूँ कि हॉकी जो, जब हम छोटे भी थे उस वक्त से लेके अभी तक जो है वो यही देखने में आ रहा है कि एक फिनेंशियल जो है हेरर है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो फिनेंशियल जो है, वो इतना सपोर्ट नहीं है इस गेम को
क्योंकि हमारा हॉकी नेशनल गेम है, तो इसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट कभी भी नहीं किया गया।